हॉट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड मैंगनेट से जब एल्कीन को रिएक्ट करें तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन सकता है। हमने देखना है कि किस से ये प्रोडक्ट बनता है। हम चेक कर लेते हैं बारी बारी। लेट्स से कि हम इसको हॉट को ए को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड एमएनओ4 से ट्रीट करें तो ये सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएंगे। ये वाला जो कार्बन है इस पे कोई एच है? जिस कार्बन पे कोई एच नहीं होता तो मैंने क्या रूल बताया था, वहां से कीटोन बनेगा। ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है इस पे एच है ना एक, इस कार्बन पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक बना दिया। इस कार्बन के बाद अगर ये वन कार्बन है तो ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। डजंट मेक सेंस? तो वन पे कार्बोक्सिलिक बनेगा और फाइव पे कीटोन बनेगा। और बाकी सारे कार्बन्स कनेक्टेड हैं, ये वन है, ये टू पे मिथाइल है, ये थ्री है, फिर ये फोर है, फिर ये फाइव है, फिर ये सिक्स है। तो ये फाइव पे मैंने कीटोन बना दिया कि नहीं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। क्या ये है कि नहीं? इसका नेम करो तो पता चलेगा कि ये तो असल में ये वाई था। तो ये असल में टू पे मिथाइल है, टू मिथाइल हेक्सन फाइव ओन और वन ओइक एसिड, तो ए इज द ऑप्शन। और फिर यानी इसी लाइन पे, यानी मेथड ये है इसको चेक करने का। यस, एनी अदर क्वेश्चन? एट। एट। बस पिक्चर लेते रहो बेटा कि थोड़े टाइम में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। एट पे आए। ओके। एट क्या कहते हैं बेटा? विच रेडिकल इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म बाय द होमोलिटिक फिशन of one covalent bond in bromochloromethane। होमोलिटिक कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग को। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ये देखो इसका जो आपको गिवन मॉलिक्यूल है वो इस तरह है ना, ऐसा है। अच्छा, अब आप बेटा डिसाइड करो कि किस बॉन्ड के ब्रेक होने के चांस ज्यादा है। सी बी आर रेडियली ब्रेक होगा या सी सी एल? वही बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी वाली बात है बेटा। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बेटा, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, तो उसकी क्या होगी? लेस बॉन्ड एनर्जी। उसको ब्रेक करना आसान होगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास क्या बनेगा? बी आर फ्री रेडिकल बनेगा। और ये सी फ्री रेडिकल बन जाएगा जिसपे सी एल लगा हुआ है और दो एच लगे हुए हैं। नहीं? तो सी एच टू सी एल ऑप्शन होगा ना, किधर है सी एच टू सी एल? ए ऑप्शन है। और पूछें। 29। 29 से पहले है किसी का? 18। 18 से पहले है किसी का? ओके, 18 देखें जी। ये है 18। अच्छा। द पॉलीमर हैज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अप्रोक्सीमेटली इतना। ये है एडिशन पॉलीमर। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड? अच्छा, पहले तो ये हम फैसला करते हैं कि ये किन मोनोमर से ये पॉलीमर बना है। जब भी पॉलीमर से मोनोमर बनाने हो ना तो आप दो दो कार्बन एटम्स को पेयर अप करें। क्या करें बेटा? दो दो कार्बन एटम्स को पेयर अप करें। और ये इस पे देखें आप, ये दो रिपीट यूनिट्स हैं कि नहीं? जब पॉलीमर से मोनोमर बनाना हो तो जो पॉलीमर चेन है ना, उसे दो दो कार्बन एटम्स को ब्रैकेट करें। और आप इसको देख के क्या लग रहा है नेकेड आई से कि एक ही तरह का मोनोमर है ना इसमें? तो मोनोमर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा बेटा मोनोमर। ये होगा, यानी इथीन से ये बना है ना ये वाला पॉलीमर। अच्छा, अब ये कौन सी पॉलीमराइजेशन है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का ये रूल होता है बेटा, ये ओ लेवल्स में वैसे पढ़ाते हैं कि जितना मोनोमर है, टोटल मास ऑफ मोनोमर, जितना मोनोमर्स हैं उन सारों का मास वो इक्वल होता है मास ऑफ पॉलीमर के। मास ऑफ पॉलीमर के। डज इट मेक सेंस बेटा? ये रूल ऐसा क्यों बना है कि जितने भी मोनोमर्स हैं उनका मास पॉलीमर के मास के इक्वल होता है? क्यों? हाँ, क्योंकि मोनोमर पॉलीमर बना रहा है, साथ में कोई और प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा। जितने भी मोनोमर्स हैं वो सब एक पॉलीमर दे रहे हैं। तो एक पॉलीमर का जो मास है वो
वो इक्वल होगा सारे मोनोमर्स के टुगेदर मास के। हाँ, इसमें एडिशन हो रही है, यस। अगर कंडेंसेशन होती तो फिर ये नॉट इक्वल होता। हाँ, तो कंडेंसेशन में टोटल मास ऑफ मोनोमर्स वो पॉलीमर के मास के इक्वल नहीं है, वो पॉलीमर प्लस टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के इक्वल होगा। जी। टर्मिनल एज जरूरी नहीं है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट तो नहीं जाएगी ना बात। जितना रिएक्टेंट का मास है और एक ही प्रोडक्ट है तो उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। ये जरूरी नहीं हो सकता है वो साइक्लिक कनेक्ट हो जाए। तो अब पॉलीमर का मास इतना है ना, ये कितना है, ये पॉलीमर का मास है, तो सारे मोनोमर्स का मास इतना होगा। ऐसा है बेटा, सारे मोनोमर्स का मास इतना होगा। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर इन ईच। तो अब एक जो मोनोमर है वो C2H4 है, और एक C2H4 का MR कितना है बेटा, 28 है। तो इतने में कितने C2H4 होंगे, तो इसको 28 से डिवाइड कर दें इस नंबर को। क्या बनता बेटा, 360 बनता। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली कहा है, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट। भी बन रहा। हाँ बेटा, अब चूंकि एडिशन पॉलीमर आ ही गया तो मुझे जरा बोलने दो इस पे। देखो, हो गया, ये क्लियर है, जाऊं थोड़ा आगे। देखो, आपको अगर मैं दूं एडिशन पॉलीमर लाइक दिस, ये मैंने दिया, आप इसको जरा देखें और मुझे बताएं इसको देखे कि आपको इसमें क्या नजर आ रहा। देखें जी। ये मैंने पॉलीमर दिया। देखें आप इसमें मुझे ये बताएं कि कितनी तरह के मोनोमर्स हैं। कितने टाइप के मोनोमर्स हैं, दो हैं या तीन? श्योर। देखें, जब भी एडिशन पॉलीमर हो, आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए, पेंसिल आपके पास होगी, दो दो कार्बन एटम्स को ब्रैकेट करें, पेयर अप करें। क्या, दो दो कार्बन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये एल्कीन से बनता है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिपीट हो रहा होता है। क्या बेटा, जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड होता है वो रिपीट हो रहा होता है। इस तरह ब्रैकेट लगा के पहले आप ब्रैकेट करके इनके पेयर अप कर लें, और अब देखें आपको कितने डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ये पहला और दूसरा डिफरेंट है, पहला और दूसरा सेम है, और ये थर्ड वाला डिफरेंट है। तो इसके कितने मोनोमर्स हुए, दो मोनोमर्स हुए। ये एक मोनोमर है, और दूसरा मोनोमर ये वाला। डज इट मेक सेंस? ओके, चलो। दो डिफरेंट तरह के मोनोमर से भी पॉलीमर बन सकता है। एडिशन पॉलीमर्स में मोनोमर्स का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। एडिशन पॉलीमर में मोनोमर्स का सीक्वेंस मैटर, ये जरूरी नहीं है एडिशन पॉलीमर में कि सीक्वेंस से मोनोमर्स कनेक्टेड हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें थ्री रिपीट, रिपीट यूनिट यानी दो तरह के डिफरेंट मोनोमर्स हैं, और रिपीट यूनिट तीन नजर आ रहे हैं। जी, और पूछें। 19। जी भाई। 19। ये 19 है, ओके जी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले जी हाइड्रोजनेशन की है, क्या किया है निकल की प्रेजेंस में। अब बताओ ये हाइड्रोजन किन फंक्शनल ग्रुप्स का रिएजेंट है, सिर्फ एल्कीन का है? नाइट्राइल का भी है। हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में दो फंक्शनल ग्रुप्स को डील करेगा, एक एल्कीन को, दूसरा नाइट्राइल को। एक मिनट बेटा, लाइन पास चली गई। ओके बेटा, इससे क्या बना, इससे बना ये कौन सी ऑप्शन बनी बेटा,
एनी कंफ्यूजन? ऑप्शन बी बने, ठीक हो गया। और कौन सा है 19 के बाद? 21। ओके जी, 21 मोल का क्वेश्चन है। चलो देख लो। इतने ग्राम सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, ये बार बार बच्चे पूछते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये क्वेश्चन बार बार चल रहा होता है, बार बार, ये आखिर तक चलेगा, लेकिन एक दफा सुन लें और बच्चों को हेल्प करें, ओके। व्हाट्सएप पे कोई बच्चा क्वेश्चन करे तो काइंडली हेल्प किया करे एक दूसरे की। इतने ग्राम सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम कंपाउंड एक्स, देखो एक्स है, ठीक है, कितने ग्राम है? 0.216 ग्राम है। इस एक्स के अंदर क्या है? एल्यूमिनियम है। उसको किससे ट्रीट किया? वाटर से ट्रीट किया, तो उससे क्या बना? हाइड्रोकार्बन बना। क्या बना? हाइड्रोकार्बन बना, CxHy। समझ आ गई? ये H तो वाटर से आया है, तो इसका मतलब है इस X में C भी था। X में क्या था? वाटर में C है कि नहीं? वाटर में तो C नहीं है ना, लेकिन हाइड्रोकार्बन में तो C है। इसका मतलब है जो X था उसमें एल्यूमिनियम था, वो तो बताया हुआ है, और X में कार्बन भी था। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, फिर उस हाइड्रोकार्बन का क्या किया इन्होंने? उस हाइड्रोकार्बन को इन्होंने बर्न किया। बर्न किया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना। अब मुझे ये बताओ, ये मैं रेड कर रहा हूँ इस कार्बन को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है, ये किधर से आया? ये हाइड्रोकार्बन के कार्बन से आया। और हाइड्रोकार्बन का कार्बन किधर आया, कहाँ से आया है? वो इस एक्स में था। तो जो एक्स में कार्बन था वो पहले हाइड्रोकार्बन का कार्बन बना, और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन बना। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन एक्स में होंगे। डजंट मेक सेंस? कार्बन डाइऑक्साइड में जितने कार्बन है उतने ही एक्स में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है उसकी इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है? 108। तो आप ये बचपन से पढ़ रहे हैं, 24,000 cm³ कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं कि नहीं गैस के लिए? तो 108 cm³ से कितने मोल होंगे? 4.5 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के। जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतने ही मोल कार्बन के होंगे। जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतने ही मोल, डज इट मेक सेंस? तो कार्बन अगर इतने मोल है तो फिर इस एक्स में भी कार्बन कितने मोल होगा? 4.5 इंटू 10⁻³ डज इट मेक सेंस? इतने मोल कार्बन के हैं। तो अब कार्बन का मैस निकालो। मोल से मैस निकाल सकते हो? कैसे निकलेगा? 4.5 इंटू 10⁻³ इंटू 12। कितना मैस बना कार्बन का? जी, 0.054 ग्राम्स कितना है बेटा? कार्बन है। जब कार्बन इतने ग्राम है तो एल्यूमिनियम कितने ग्राम होगा? ये जो ऊपर इस 0.216 है, 0.216 से माइनस कर दे कार्बन का मैस। समझ आए बेटा? कितना मैस है एल्यूमिनियम का? 0.162। अब आपके पास एल्यूमिनियम का मैस आ गया और कार्बन का मैस आ गया, तो ओ लेवल में क्या करते थे बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते थे? बना सकते हैं, जैसे ओ लेवल में करते थे। एल्यूमिनियम और कार्बन, एल्यूमिनियम का कितना मैस है? 0.162। कार्बन का कितना मैस है? 0.054। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनेगा? इससे ए आर से डिवाइड करेंगे, इसे भी ए आर से डिवाइड करेंगे, फिर छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आएगा उसको ऑप्शन में चेक कर लें, ओके। कौन सी ऑप्शन है बता दें मुझे बेटा। जिसमें बी ऑप्शन है, बस बी आएगा। फिर बेटा ये आगे खुद करना है इधर से बेटा। यस। अब क्या करूं बेटा? हाँ, एक तो ये कि सारे क्वेश्चन लेंथी नहीं होते, और 40 में जाहिर है कोई एक आध क्वेश्चन तो रखेंगे ना वो ट्विस्ट की खातिर। हाँ, थोड़ा सा तो वो आपको मेंटली चेक करेंगे ना कि कितनी स्ट्रेंथ है। देख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? पिक्चर ले ली इसकी? कौन सा क्वेश्चन 23 कह रहे हो? पीवीसी इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। देखो बेटा बार बार आ रहा है, पीवीसी का मोनोमर ये है, इसको कैसे पढ़ोगे?
क्लोरोईथीन, ये क्या है बेटा? बस इससे पीवीसी बनता है, सिंपल इज दिस। पीवीसी क्या होगा? पीवीसी बेटा ये है, ये पीवीसी है। ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं, इसको डिस्पोज करना मुश्किल है क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एडिशन पॉलीमर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। टू पॉसिबल मेथड्स आर बरिंग इट इन लैंडफिल साइट्स एंड डिस्पोजेबल बाय कंबस्शन। या तो इसे जमीन में रख दो तो लैंडफिल, तो फिर वो फर्टिलिटी सॉइल की खराब करेगा, और बर्न करोगे तो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करेगा। तो विच रो ऑफ द टेबल इज करेक्ट? रेट ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेशन बहुत स्लो होगी मतलब। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और गैसेस प्रोडक्शन तो जाहिर है सीएल है, वो एच के साथ क्योंकि बॉन्ड टू ब्रेक होंगे तो एच और सीएल भी कनेक्ट हो सकता है। कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। तो CL2 का चांस नहीं है बनने का, ओके। HCl बनने का चांस है, तो डी ऑप्शन आएगी। और पूछो। 29 ईयर्स। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। 29 से पहले है कोई? 25। एक मिनट, मैं 29 इसका क्वेश्चन लूँ पहले, फिर। हाँ चलो, ओ ठीक है जी, ठीक है। 29 आई अंडरस्टैंड। सुने, आपकी जो डिबेट है वो करें। देखो ये कहता है कि इसको क्रैक किया है। किसको बेटा? ऑक्ट वन इन को क्रैक किया है। और फिर नीचे ऑप्शंस हैं कि देखें, ऑप्शन बी सी और डी में ओनली लिखा हुआ कि नहीं? अच्छा, आप देख लो कि क्या इसमें कितने कार्बन हैं। 1 2 और 5, 7 और 8, C8 हैं। और एज कितने हैं? 3 और 10, 13 14 15 16। बेटा ऐसे है। अगर मैं ऑप्शन बी को लूं तो ऑप्शन बी में क्या है? डब्ल्यू में कितने कार्बन है? 1 2, फिर एक्स है 3 4 5, फिर वाई है 6 7 8। कार्बन इसमें क्या आ रहे हैं? 8। इन तीनों को इकट्ठे करूं मैं तो कार्बन 8 बनते हैं। हाइड्रोजन टुगेदर करें, 2 and 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या बन रहा है बेटा? क्या ये C8H18 मैच कर रहा है इससे? दो हाइड्रोजन का फर्क है ना, इसलिए ये ऑप्शन बी रूल आउट हो गई। और किस वजह से रूल आउट हो गई? ओनली की वजह से रूल आउट। ठीक हो गया। उसकी वजह यह है कि कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं सेटिस्फाई हो रहा, एटम्स बैलेंस नहीं हो रहे। अब सेम गोज फॉर डब्ल्यू एक्स और जी के आप कार्बन हाइड्रोजन एटम्स टुगेदर करें, वो मैच नहीं करेगा इस फॉर्मूला से। डब्ल्यू किधर है? डब्ल्यू एक्स और जी है, तो दो कार्बन इसमें, तीन इसमें, पांच, और जी में 6 7 8 9। कितने कार्बन आ रहे हैं? 9 कार्बन आ रहे हैं। हाइड्रोजन को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसका भी चेक करें तो कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होंगे। जब बी सी डी रूल आउट हो गया तो फिर कौन सी ऑप्शन लग रही है? ए। अब आप बोलेंगे कि डब्ल्यू एक्स वाई और जी के भी तो कार्बन हाइड्रोजन एटम्स उसके मैच नहीं कर रहे, तो चूंकि इधर ओनली नहीं लिखा हुआ ना, तो अगर इसके मोल आप चेंज कर दें, लेट्स से इसके 2 मोल कर दें, या इसके 3 मोल कर दें, या इसके 4 मोल कर दें, तो सारी पॉसिबिलिटी किसी न किसी मोल पे एडजस्ट हो जाएंगे सारे। समझ आई? तो यहाँ पे जो ट्रिक पॉइंट था वो क्या था? ये वर्ड ओनली था, उसकी बेस पे डिसाइड करना था, ऑप्शन ए। जी। इन क्वेश्चंस को या कुछ वो और साइंस ले आए पेपर में, तो बस उधर वो अपनी कॉमन सेंस को एक्टिव रखें। समझे? आई नेवर नो कि क्या क्वेश्चन लाएंगे। वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट ना। मुझे सरप्राइज होता है कि जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं पेपर, गैस पेपर जो देते हैं। 25। लो जी, 25। 25 क्या कहते हैं जी? The first propagation step in the reaction between methane and chlorine is shown. ये first propagation step है। ये क्यों है propagation? एक फ्री रेडिकल कन्वर्ट हुआ किसमें? मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ किसमें? फ्री रेडिकल में, इसलिए प्रोपेगेशन है। तो how many different first propagation steps are possible for the reaction between pentane and chlorine? लो जी, पेंटेन 1 2 3 4 एंड 5। ये पेंटेन है कि नहीं? अच्छा जी, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसको दे दें, ठीक है।
अब ये पॉसिबल है कि ये क्लोरीन ये पहले कार्बन के एज को पिक करे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉसिबल है कि फ्री रेडिकल फर्स्ट कार्बन पे बने, पॉसिबल है कि नहीं? अब बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, फिर फ्री रेडिकल कहाँ बन सकता है? 1 2 3 4 5, फ्री रेडिकल बेटा सेकंड कार्बन पे बन सकता है, और किस पे बन सकता है? थर्ड पे बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी फोर पे बन सकता है? वो दूसरी तरफ से नंबरिंग हो जाएगी। तो बस तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ऑप्शन क्या है इसकी? थ्री, बी ऑप्शन चेक कर लो एक तो। ये तो बहुत इजी नहीं था। देखो 25 का बी ऑप्शन बी है। हाँ बस ये इसमें लॉजिक थी। और पूछो। 40 से पहले है किसी का? कौन सा? ये वाला? Which stage in free radical substitution of ethene by chlorine has the slowest activation energy? इनिशिएशन स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होती है। किसकी बेटा? इनिशिएशन की एक्टिव नहीं, इनिशिएशन की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सॉरी। सबसे स्लोअर स्टेप कौन सा होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? डज इट मेक सेंस? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेप क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो हमेशा इनिशिएशन क्या होता है बेटा? स्लोवेस्ट स्टेप होता है। लो, अच्छा अच्छा, ओके ओके। रूल्स में आए। एक मिनट चुप हो जाए बेटा, चुप। रूल क्या है कि हायर या ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो वो क्या होगा? स्लोवेस्ट स्लोवेस्ट स्टेप होगा। ठीक हो गया? और लेस एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो वो स्टेप क्या होगा? फास्टर स्टेप होगा। क्या होगा बेटा वो? फास्टर स्टेप। तो फास्टर स्टेप जो है ना वो टर्मिनेशन स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होता है? इनिशिएशन। और टर्मिनेशन क्या होता है बेटा? फास्टर स्टेप होता है। क्योंकि उसमें बस फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसमें बॉन्ड टूटना नहीं होता। क्यों बेटा फास्टर होता है टर्मिनेशन? टर्मिनेशन क्यों फास्टर है बेटा? क्योंकि उसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं होना, उसमें बॉन्ड ने बनना है बस। बॉन्ड मेकिंग इज इजी फ्री रेडिकल से। देखो दोनों फ्री रेडिकल के वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, तो दोनों फ्री रेडिकल क्या चाहेंगे? नहीं है तो इसको भी जाने दे, हम डिस्कशन कर। दोनों अब बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो बॉन्ड बना लेंगे जल्दी से, तो इसलिए ये फास्टर होगा क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और इनिशिएशन क्यों स्लोवर होगा? उसमें बॉन्ड ने ब्रेक होना है बेटा, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए इनिशिएशन क्या होगा? स्लोअर स्टेप होगा, और टर्मिनेशन फास्टर स्टेप होगा। तो इसमें कौन सा स्टेप टर्मिनेशन स्टेप है इन ऑप्शन में? ए इनिशिएशन है बेटा, और डी टर्मिनेशन है। डी क्या है? टर्मिनेशन। सर जी बेटा। सर प्रोपगेशन क्या कंसिडर होगी? वो इन इन बिटवीन जो उसकी रेट होगी वो इनिशिएशन स्लोअर है ना, तो प्रोपेगेशन इनिशिएशन से फास्टर होगा लेकिन टर्मिनेशन से स्लोअर होगा। प्रोपेगेशन इन ओके सर। बिटवीन आएगा। ओके। 40, आपने 40 कहा था? अच्छा एक मिनट बस मैं आता हूँ, इसमें 40 ले लूँ मैं। ये बेटा 40। ओके जी। बीटा कैरोटीन। बेटा इधर प्लीज, एक्चुअली चलो। ओके, ये बीटा कैरोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट्स। चलो ओके जी, जो भी। इज ऑक्सीडाइज बाय हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड मैंगनेट। ये जो रिएजेंट है ये किस किस पे एक्ट कर सकता है? एल्कीन पे करता है,
अल्कोहल पे करेगा, एल्डिहाइड पे करेगा। ठीक है। तो अब जाहिर है अल्कोहल तो इसमें नहीं है, और क्या नहीं है, अल्कोहल नहीं है, और एल्डिहाइड भी नहीं है, तो एल्कीन है, एल्कीन पे ये एक्ट करेगा। पूछ कर रहे हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ बीटा बीटा कैरोटीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस वे मैनी प्रोडक्ट्स molecules are formed. How many of these product molecules contains a ketone functional group? यानी कितनों में कीटोन है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, अब जरा गौर से सुने, ये इधर से ब्रेक होगा कि नहीं? ये वाला जो कार्बन है इसका क्या स्टेटस है? यहां से कीटोन बनेगा कि नहीं? क्यों बनेगा कीटोन? इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे कोई एच नहीं है। जिस डबली बॉन्ड कार्बन पे कोई एच ना हो उधर से क्या बनता है? अच्छा, इधर से ये कीटोन बन जाएगा। लेकिन ये चेन इधर से टूटेगी। ये देखो यहां से ब्रेक तो होगा, लेकिन उस मेन चेन से ये अलग इधर से होगा। समझ आ रही? नहीं आई? बेटा ये इस तरह हो जाएगा। ये देखो जरा गौर से, ओके, ये देखो इधर से ये कीटोन बनेगा ऐसे कि नहीं? ऐसे बनेगा कीटोन। लेकिन फिर ये रिंग इसके साथ लगा हुआ है ना, ये रिंग ऐसे आएगा, इधर दो मिथाइल हैं। डजंट मेक सेंस? और मिथाइल के बाद ये वाला जो कार्बन है, इधर कार्बोक्सिलिक बनेगा। डजंट मेक सेंस बेटा? ये कार्बोक्सिलिक का मुंह मैं इस तरफ कर दूं, यहाँ पे भी कीटोन बनेगा, सॉरी। यहाँ पे भी क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ये समझ आए बेटा, इधर क्यों बनेगा कीटोन इस कार्बन पे? इस पे भी कोई एच नहीं है, लेकिन फिर ये आगे कनेक्टेड है देखो। और फिर इस कार्बन पे क्या बनेगा? इस पे एक एच है ना? जिस कार्बन पे एक एच हो उस पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक बनता है। तो यानी ये जो चेन से टूटेगा, अलग हो जाएगा, वो इस जगह से अलग होगा, यहां से ये अलग हो जाएगा। डज मेक सेंस? ठीक हो गया? क्या इसमें कीटोन है? इसमें कीटोन है कि नहीं? तो ये एक प्रोडक्ट है जिसमें कीटोन है। ये एक प्रोडक्ट आपके पास हो गया जिसमें कीटोन है। ठीक हो गया? कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसे। अच्छा, फिर ये वाला कार्बन आएगा। ठीक हो गया? इस कार्बन पे एच है, इस पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। और इस कार्बन पे क्या बनेगा? इस पे कीटोन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ दो कार्बन है, और ये इधर से टूट भी जाएगा कि नहीं? तो ये देखो, जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ, ये एक आपके पास अलग से प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? देखो ये इधर कार्बोक्सिलिक बना, और यूं ये कनेक्टेड था, ऊपर मिथाइल था, इधर कीटोन बना। डजंट मेक सेंस? इसको अलग मैं बना आपके लिए रहा हूं, अगर मैं पेपर कर रहा होता तो बस मैं जहन में ही रखता, इसको मैं बनाता नहीं, टाइम वेस्ट ना करता। तो अब ये दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें कीटोन बन रहा है। ठीक है? कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा। और ये कार्बन, इस पे क्या होगा? इस पे एच है कि नहीं? इधर कार्बोक्सिलिक बनेगा। और इस कार्बन पे एच है कि नहीं? इधर भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो इसमें कीटोन नहीं है ना, तो बस इसे मैं इग्नोर कर देता हूँ। हाँ, वो जाहिर है मैं भी ऐसे ही करता, लेकिन मेरे सामने ऑडियंस बैठी है, तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। समझ आई? पेपर में इन सबको बनाने की जरूरत नहीं है, काउंट करने की जरूरत है। अब बेटा इधर कीटोन बनेगा कि नहीं? इधर कार्बोक्सिलिक बनेगा, लेकिन इस जगह, तो ये देखो, ये तीसरा प्रोडक्ट है जो जिसमें कीटोन आएगा। डज इट मेक सेंस? फिर अगले को देखो, इस इन दोनों पे कीटोन बनेगा, ये दो कार्बन, इनको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। फिर इन दो पे बनेगा कीटोन, इनको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। फिर इस पे कीटोन बनेगा, तो ये वाला सेगमेंट इधर से निकलेगा, इस पे कीटोन होगा, ये फोर्थ प्रोडक्ट हुआ। ठीक है? फिर अगले दो पे नहीं बनेगा, फिर इधर से बनेगा कीटोन, ये फिफ्थ हो जाएगा। और फिर उसके बाद आखिरी फ्रैगमेंट बनेगा जिसमें कीटोन होगा, तो सिक्स्थ हो गया। बेटा ऑप्शन सी क्या थी? बी थी। हाँ, उस तरह देखें, उस तरह देखना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में नहीं, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ से ब्रेकेज होगी।
हर डबल बॉन्ड को देख सकते हैं किसी एक तरफ से सीक्वेंस से जाके। जी। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का पूछा है ना, नंबर ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप तो नहीं पूछा। वो तो कह रहा है प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कीटोन हो, तो इधर से एक प्रोडक्ट आएगा ये वाला जिसमें कीटोन होगा। अगर वो ये कहता हाँ मेनी कीटोन ग्रुप्स आर मेड, फिर आप कीटोन्स को काउंट करते हैं ना। ठीक है, और पूछो। यस। 38 किसी ने कहा था? 38? 38 किसका था बेटा? बेटा 38 देखें, एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट्स रेडियली विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये Al4C3, ये किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऐसा है। अपनी कॉन्सेंट्रेशन बेटा एक्टिव रखें। उससे द टू प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट्स हैं? एक प्रोडक्ट क्या है? NaAlO2 है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन है, CX और HY। ऐसा है बेटा। अब लेफ्ट साइड पे देखो तो कितने एल्यूमिनियम हैं? एल्यूमिनियम लेफ्ट पे कितने हैं? 4। राइट पे कितने एल्यूमिनियम है? एक। तो एल्यूमिनियम कैसे बैलेंस होंगे? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो एल्यूमिनियम नहीं है ना, तो आप इधर 4 लगा दो। ठीक हो गया। अच्छा, अब कितने सोडियम है राइट पे? क्या कहते हैं? आल्सो इन्वॉल्व एज रिएक्टेंट। ओके जी, चले, थैंक यू। वाटर एज अ रिएक्टेंट रख दो, ओके। अच्छा जी, अब सोडियम कितने हैं बेटा राइट पे? 4 हैं। तो कैसे बैलेंस करूं सोडियम को? इधर 4 लगा दो। अच्छा, अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं राइट पे, कितने ऑक्सीजन है? 8। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। तो वाटर के साथ क्या लगाएं? 4 ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के सब बैलेंस हो गए। लेफ्ट पे कितने कार्बन आए हैं? 3। लेफ्ट पे कितने हाइड्रोजन आए हैं? 4 ये हैं, और 8 ये हैं, 12। लेफ्ट पे कितने कार्बन हैं? 3। कितने हाइड्रोजन हैं? 12। अब अगर कोई बच्चा बोले कि C3H12, तो C3H12 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये CnH2n+2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। C3H12 तो इस फॉर्मूला को नहीं कर रहा सेटिस्फाई। तो इसमें से 3 कॉमन लें। 3 कॉमन लें तो 3 जब कॉमन लेंगे तो CH4 नहीं बन जाएगा? 3 मोल CH4 के नहीं बनेंगे। तो आपकी क्या ऑप्शन होगी? ए ऑप्शन होगी। जी बेटा, उन्होंने, देखो बेटा, इसका मैं आपको एक क्लू दूं। ये पॉलीमराइज हुआ, जाहिर है मोनोमर्स इकट्ठे हुए हैं तो ये पॉलीमर बना है। अब इसको आप पॉलीमर कंसिडर करें, और देखें कि इसमें पॉलीमर में डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं? पॉलीमर में अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि मोनोमर में 2 डबल बॉन्ड थे। मोनोमर में क्या थे? 2 डबल बॉन्ड थे। ये मुझे कैसे पता चला कि मोनोमर में 2 डबल बॉन्ड थे? क्योंकि एक डबल बॉन्ड यूज हुआ है पॉलीमर बनाने में। जब पॉलीमर बनता है ना, तो एक डबल बॉन्ड यूज हो जाता, और दूसरा